श्रीलंका शायद भारत का पहला पड़ोसी देश होगा जिसने अब समय रहते ही चीन के खतरनाक मंसूबों को पहचान लिया है और अब उसे बचने की उम्मीद सिर्फ भारत से दिखाई दे रही है। हालांकि पाकिस्तान और नेपाल अभी भी आंखों पर पट्टी बांधकर चीन पर भरोसा करते जा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही श्रीलंका ने अपने देश में यहां खाद्य संकट को लेकर आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जिसका सबसे बड़ा कारण चीन ही था। श्रीलंका के लोग दाल, चीनी, चावल जैसी चीजों के लिए भी तरस रहे हैं। वहां की आम जनता भी समझ चुकी है कि चीन झूठे विकास के नाम पर उनके देश को खोखला करता जा रहा है। बहरहाल अब डूबते हुए श्रीलंका को भारत का सहारा चाहिए। ये वही श्रीलंका है जिसने चीन के लिए भारत की सुरक्षा हितों का ध्यान नहीं रखा और भारत के कई सुझावों की अनदेखी करके चीन की कई परियोजनाओं को ग्रीन सिग्नल देता रहा। आपको याद होगा कि किस तरह से चीन ने भारत को घेरने के लिए श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पर ले लिया। अब चीन से परेशान होकर श्रीलंका भारत से संबंध मजबूत करने में जुट गया है। दरअसल भारत में श्रीलंका के नए उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोडा नए सिरे से भारत के साथ रिश्तों को और अधिक मजबूत करने में जुट गए। मोरागोडा भारत के सहयोग और रणनीतिक साझेदारी के तहत आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। जल्द ही रक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से श्रीलंकाई सशस्त्र बलों का एक दल नई दिल्ली के दौरे पर आएगा, जिसमें 39 अधिकारी शामिल होंगे, जिन्हें भारत की तीनों सेनाओं के मुख्यालयों में कैसे कामकाज होता है इसकी जानकारी दी जाएगी। तो वहीं भारतीय हाई कमीशन की तरफ से कहा गया है कि ये दौरा दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। आपको बता दें कि श्रीलंका इस वक्त बेहद खराब दौर से गुजर रहा है। एक तरफ तो है उसकी चरमराई अर्थव्यवस्था, जिसकी वजह से वहां महंगाई, कालाबाजारी और जमाखोरी अपने चरम पर है, और दूसरी तरफ है कोरोना का कहर। कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए भी भारत ने श्रीलंका की मदद की है। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट करते हुए बताया कि विशाखापट्टनम और चेन्नई से करीब 150 टन ऑक्सीजन लेकर आ रहा जहाज कोलंबो तट पर पहुंचा। साथ ही ये भी बताया गया कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति राजपक्षे से मदद के निजी अनुरोध के बाद भारत पिछले महीने के मध्य से श्रीलंका को ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति कर रहा है। वैसे अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद नेपाल को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी चीन के जाल में धीरे धीरे फंसता जा रहा है। यहाँ सबसे खतरे वाली बात यह है कि चीन जब भी किसी देश को लोन देता है तो वो ऐसी शर्तें रख देता है जिन्हें पूरा करना नामुमकिन हो जाता है, और धीरे धीरे वो देश अपने संशोधनों को गिरवी रखने को मजबूर हो जाते हैं और वो इसके आर्थिक गुलाम बन जाते हैं। श्रीलंका का भारत की तरफ झुकाव कहीं ना कहीं भारत के लिए भी राहत भरी खबर है, क्योंकि अगर समय रहते हुए श्रीलंका ने अपने आप को चीन के चंगुल से नहीं बचाया तो वो बर्बाद हो ही जाएगा। साथ ही साथ भारत के लिए भी चुनौतियां खड़ी कर जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.